अब हम देखते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, जो कि आप लोगों का असाइनमेंट टॉपिक था, ठीक है। और इसी से इसका जैसे हम क्या देखते हैं, इसी का आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे, उसके बाद हम लोगों का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो दिया है उसकी विद्युत की शक्ति और विद्युत की धारा और उसी का बहुत सारे प्रतिरोधों का आपस में संयोजन, तो ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम कम बचा है ना इसीलिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अभी पढ़ाया जा चुका है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होते हैं। तो खुले परिपथ में प्रवाहित होने वाले क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें यदि किसके वजह से, सेल के वजह से उसमें आवेश के द्वारा आवेश लगाया, आवेश उत्पन्न होती है और उसी के आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने में या चलाने में जो कार्य करना पड़ता है और उसमें जो कार्य का व्यय होता है, खर्चा होता है, उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ये हो सकता है, उसको आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। किसी भी से खुले परिपथ में सेल के द्वारा यदि आवेश उत्पन्न आवेश को उस परिपथ में चलाने के लिए जितना कार्य व्यय किया जाता है या व्यय होता है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं विभवांतर किसे कहते हैं, ठीक है। विभव, सबसे पहले विभव जानना है, विभव जानेंगे तब तो हम लोग विभवांतर को जान सकते हैं। तो विभव क्या होता है, तो विभव क्या होता है, जैसे किसी भी अनंत पर मान के चलो आप लोगों का गांव जहां भी है वहां इलेक्ट्रॉन का विसर्जन, मतलब जो धातु है, विद्युत है, वो आपके घर तक विद्युत के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो ये मान के चलो अनंत बिंदु जजापुर है और जजापुर से आपका जो लाइट है वो आपके गांव तक पहुंच रही है। तो किसी अनंत बिंदु से, सपोज आपको पता नहीं है कि आपका जो लाइट है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो जजापुर तक तो पता है, लेकिन जजापुर का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, उससे बड़े ट्रांसफार्मर कहाँ से आ रहे हैं वो नहीं पता है। और यदि वो भी पता है तो उसके आगे का प्रोसेस वो कहाँ से आ रही है हम लोगों को नहीं पता होता है। तो यदि किसी भी अनंत बिंदु से आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने का कार्य ही विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, अनंत बिंदु से किसी आवेश को किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और इसी का विभवांतर देखना है, मान के चलो, तो विभवांतर का डेफिनेशन, अनंत बिंदु में यदि प्राथमिक मतलब अंतिम बिंदु में प्राथमिक बिंदु को यदि माइनस कर देते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्लियर है, एक तो डेफिनेशन हो गया अंतर में। अब दूसरा देखते हैं, यह सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। जो धन आयन मतलब कैथोड और एनोड दोनों के ध्रुवों मतलब बीचों बीच दोनों के ध्रुव, जैसे ये मेरा हथेली है, यहाँ पर ये हथेली नहीं है, सपोज एज्यूम करो कि एक कोई चालक है, इस चालक में यहाँ पर ये कैथोड और ये इलेक्ट्रोकैथोड और एनोड बह रहे हैं। तो ये इसके मध्य बिंदु पर मतलब सेंटर ऑफ पॉइंट पर जो है उसके ध्रुव बिंदु, उसी को बोलते हैं, पर अधिकतम विभवांतर होता है, उसके विभव का अंतर क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि यह खुले परिपथ में होने वाली एक्सपेरिमेंट होती है। यहाँ कभी भी देखो वायर कनेक्शन के लिए हम लोगों को बंद परिपथ लेना पड़ा क्या, नहीं, इसका वायर को हम लोग कनेक्ट किए हैं और उसके लिए हम लोगों को बंद परिपथ लेने की आवश्यकता नहीं हुई है। या किसी भी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है, किन्हीं दो बिंदु, प्रथम विभव ए, द्वितीय विभव ए, विभव को भी से शो किया जाता है। तो अंतिम विभव से प्रथम बिंदु तक आने में जो उसका क्या होता है, कार्य में व्यय होता है, या दोनों बिंदुओं का अंतर, अंतिम विभव में प्राथमिक विभव को यदि माइनस करते हैं, वही कहलाता है, तो वही कहलाता है हम लोगों का विभव में अंतर अर्थात विभवांतर। क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं इसका स्थल, इसका उपयोग हम जनरेटर में करते हैं, जनरेटर मतलब समझ गए, बैटरी में करते हैं और डायनेमो में करते हैं। इनका उपयोग हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जनरेटर, बैटरी और डायनेमो में किया जाता है। और विभवांतर, इसका उपयोग हम दो बिंदुओं के बीच करते हैं, जैसे ये अनंत बिंदु और
और ये जिस बिंदु तक आ रहा है इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करते हैं। आप देखो जो विद्युत वाहक बल पढ़े हैं तो उसमें हम लोगों को एप्सिलॉन बराबर क्या मिला, W/Q मिला। क्या मिला, W/Q। इस आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाह करने के लिए या उस परिपथ को चलाने के लिए जितना कार्य व्यय हुआ उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ कहीं पर रजिस्टर दिख रहा है क्या, नहीं। तो जहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो उस पर निर्भर करेगा क्या, नहीं। तो अतः ये क्या होते हैं, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ W और Q पर ही निर्भर करेगा, कौन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं यह भी प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि कैपिटल V बराबर जो विभव होता है, विभव बराबर होता है अंतिम विभव माइनस प्राथमिक विभव, और इसी को बोलते हैं विभव में अंतर मतलब विभवांतर। तो विभवांतर में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, वहां R कहीं पर मिल रहा है क्या, नहीं। अर्थात ये भी क्या नहीं करते, तो रेजिस्टेंस R पर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो विभवांतर से थोड़ा बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होता है। और ये जो विभवांतर होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या होते हैं, छोटा होता है। अब इसका और देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो है विद्युत परिपथ को चलाने का कार्य करता है, विद्युत परिपथ को चलाने का कार्य करता है। इसी से हम विद्युत परिपथ को चला सकते हैं, और जो उसमें उत्पन्न धारा होता है तो उसी से हमें विभवांतर प्राप्त होती है। विद्युत परिपथ को चलाने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है, और उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से जो विभव में अंतर आता है उसी को हम लोग विभवांतर के श्रेणी में ले लेते हैं। तो आप लोगों का ये वाला जो टॉपिक है विभव और विभवांतर, ये तो क्लियर हो गया होगा। और सिर्फ हम लोगों का इस यूनिट में एक क्वेश्चन बचता है जो कि क्या है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जो कि कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। क्लियर।